गुजरात में एंटरप्रेन्योरशिप का माहौल है, हर आदमी बिजनेसमैन है। सिलिकॉन वैली में भी माहौल है बिजनेस का। सर बिल गेट्स से मिलने गए थे आप? बिल गेट्स जी से आप? टेक्सटाइल वाले जितनी इंडस्ट्री हमारे सब कुछ बनाते हैं सिर्फ अमेजोन के लिए और अमेजोन पे बेचते हैं। जब मैं 12 साल का था तो मुझे मेरे वाले ने कंप्यूटर दिला दिया था। सर आपने किस एज पे गेम सेल करना शुरू किया था? 13 या 14 साल के ऊपर। फिर सॉफ्टवेयर की कंपनी में और गोल ये है कि जब वो 12वीं क्रॉस करे तो उसके पास बैंक अकाउंट में $1 मिलियन यानी क्या डिफरेंस है इतना कि आप इतना ज़्यादा सब कुछ ऑनलाइन करते जा रहे हैं? देखें, हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम है $1000 साल। किसी सिंगापुर के मालिक के साथ काम करेंगे तो $50,000 मिलने के चांसेस है। तो 200 दफा गिरते हैं तो फिर चलना आता है। इंसान भी घर बैठा हुआ कंपनी चला रहा हो। आपके यहाँ पे एक मशहूर साबुन है लक्स। अगर हम एआई के बगैर कुछ भी करने जाते हैं तो हर काम बहुत स्लो हो जाता है। लंदन जा रहा था, बगैर वीजे के जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला अंसारी। मैं आईटी डोमेन से बिलोंग करता हूँ। क्लास 7 से मैंने कंप्यूटर जो है क्लास 4 से मुझे कंप्यूटर का एक्सपोजर मिला और उसमें 20 घंटे 18 घंटे में बैठा रहता था। तो आई वॉज मैड अबाउट कंप्यूटर। तो फिर धीरे धीरे इसमें जूझता रहा। इसमें बहुत सारे चीज़ों को मैंने एक्सप्लोर किया कंप्यूटर के बारे में। देन क्लास 7 से मैंने स्टार्ट कर दिया कंप्यूटर बनाना, रिपेयर करना, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। और मेरा काफ़ी शौक था कंप्यूटर को। मैं जब सुनता भी था ना सर तो एक मेरी आंखों में चमक आ जाती थी, एक शाइनिंग होती थी। मेरे बड़े भाई जो कि अभी दुबई में है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर वहाँ पे, और ही इज़ एमटेक फ्रॉम एएमयू। तो उनके पास कंप्यूटर था। 2004 में उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान जब उन्होंने लैपटॉप परचेज़ किया तो उन्होंने जो कंप्यूटर जो डेस्कटॉप पीसी थी उन्होंने घर पे भेज दिया। देन मैंने इसको लर्न किया। अभी मैं करंटली जो है मुंबई शिफ्ट हुआ हूँ और वहाँ पे मैंने लैपटॉप होलसेलिंग का काम शुरू किया। और इन फ्यूचर जो है मैं आईटी सोल्यूशन सर्विसेज के लिए जो है एक अपनी जो है एक ऑफिस उधर ही खोलने जा रहा हूँ। मैं भी अभी वर्किंग में हूँ बट इंशाल्लाह वो जल्दी ओपन हो जाएगी। तो आई थिंक सर डेट्स ऑल। बहुत सारी चीज़ थी सर। मैं सॉरी मैं थोड़ा तैयार करके नहीं आया था। मैं भी अचानक मुझे बैठना पड़ा, बहुत बिजी था मैं आज। वेरी सॉरी फॉर डेट। और सर मेरे लिए ऑनर की बात है आपने मुझे आज टाइम दिया। और आई होप कि मैं आपसे बहुत कुछ सीखूंगा, क्योंकि सर मैं एक बात यहाँ पे स्पेशली कर देना चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी टाइम दिया आपको सुनने में। स्पेशली मैंने आपको बार वीडियो भी रिकॉर्ड करके भेजा था। आपने कहा था कि रायद अफजाल सर और जबरान नियाज सर को जो आपने इंट्रोड्यूस कराया था, और इस तरह के बहुत सारे लोग थे। तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था। आपकी जो एफर्ट है, आपकी जो मेहनत है लोगों के लिए। तो जो लोग एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि देखें कि ये लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। टेक्सटाइल वाले जितनी इंडस्ट्री हमारी है उनको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए कि यार ये इंडस्ट्री कितनी यूनिक और वियर्ड है कि ये सब कुछ बनाते हैं सिर्फ अमेजोन के लिए और अमेजोन पे बेचते हैं और $440 मिलियन साल से ज़्यादा की ये लोग सेल कर जाते हैं। ये लोग काम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? और टेक्नोलॉजी में उतना अवेयरनेस आप दे रहे हैं। इवन कि अगर मैं कहूँ कि इस वक्त मैं बैठा भी हूँ तो अभी वीडियोस में मैं बहुत वीडियोस आई था मैंने 1 साल पहले, 1.5 साल पहले। तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं किस तरह से बात करूँ इस तरह से। और वो अभी जीना आई थी तो उसने बहुत इंस्पायर किया उनकी बातों ने मुझे। तो सर डेट्स ऑल सर। मैं चाहूँगा सर आप ज़्यादा बोले, क्योंकि अभी मैं स्टूडेंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपको इतना बड़ा एक्सपोजर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और तो मैं चाहता हूँ आप कुछ बताएं और मेरी ऑडियंस भी और आपकी ऑडियंस भी जो है कुछ सीख सकें। तो सर मैं चाहूँगा सर आप स्टार्ट करें। सॉरी सर, मैं चाहता हूँ आप यहीं से स्टार्ट करें कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की थी। आप मेरी एज में, यानी कि आप क्लास 4th वगैरह में आप क्या करते थे उस टाइम से? आपने थोड़ा स्टार्ट करें सर प्लीज़। शुक्रिया अब्दुल्ला। मैं पूछ सकता हूँ 2 साल पहले मैं आपको कैसे मिला था? आई थिंक सजेशन में आ गया था निसार उस्मानी सर को। मैं डायरेक्टली यूट्यूब पे, मैं चूँकि ऐसे लोगों को ही सुनना पसंद करता हूँ जो मुझसे 20 साल 30 साल आगे चल रहे हूँ। तो मेरा अपना नेचर है सर, मैं देखता हूँ जो मुझसे बहुत आगे हैं तो मैं उनको ही स्पेशली सुनने की कोशिश करता हूँ। उस तरह की मैं चीज़ें सुनता रहता था। तो सजेशन में उनका आई थिंक आया था और फिर उनके थ्रू बहुत सारे लोगों को जो है मुझे एक्सप्लोर करने का मौका मिला। और आपको मैंने शायद आपको डॉक्टर जावेद इकबाल सर के साथ भी देखा था और उस्मान सर के साथ भी जो है आपको मैंने देखा था। तब मैं किसी की फिलॉसफी नहीं समझ जाता हूँ तो तब तक मैं उनको सुनता रहता हूँ कि वो किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं आपको। तो इस तरह मैंने सैकड़ों लोगों को सुना है, मोर देन 100 पीपल्स आई वॉच्ड।
तो ज़बरदस्त। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। तो ये क्या वजह है कि इतना ज़्यादा लोग डरते हैं इनसे बात करते हुए? मैं यहाँ पे सिर्फ सोल्यूशन की बात कर दूं, अगर आना चाहते हो सिंपल सी बात है, अगर आप कुछ अपने देश के लिए करना चाहते हैं, अपने लिए करना चाहते हैं, अपने लोगों के लिए करना चाहते हैं, तो फिर आप किसी से भी बात करें, वो किसी भी मुल्क का हो। आप सर, मुझे लगता है कि आपकी बातों से मेरे दोस्त को बहुत फायदा होने वाला है अभी, तो फिर मुझे तो ये काम करना चाहिए। अच्छा, ज़बरदस्त। तो मेरा नाम रेहान है, मैं 86 कंट्रीज़ में घूम चुका हूँ, साथ में रह चुका हूँ, ओके। और 100 से ज़्यादा कारोबार कर चुका हूँ 7 मुल्कों के अंदर। और मैं जब 4-5 साल का था तो चीज़ें तोड़ता था। उस वक्त कंप्यूटर नहीं होते थे, इंटरनेट नहीं होते थे, तो जो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ होती थी उसको खोलना, उसको बंद करना, उसे सीखना, और मशीनों का शौक था। जब मैं 12 साल का था तो 11-12 साल का था तो मुझे मेरे वालिद ने कंप्यूटर दिला दिया था। और उस वक्त एक कंप्यूटर होता था कॉमोडोर 64, वो मुझे मिला। उसको मैंने खूब रगड़ा, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे शागिर्दी में डाल दिया। जिससे कंप्यूटर ख़रीदा था उसी की शागिर्दी में डाल दिया 2 महीने। तो मैं रोज़ सुबह से लेकर रात तक उनके पास काम करता था, उनसे सीखता था, जो वो बोलते थे वो करता था। और उसके बाद फिर मेरे पास कंप्यूटर कॉमोडोर की सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी बहुत बड़ी हो गई, तो मैंने वो गेम बेचना शुरू कर दिए, एक्सचेंज करना शुरू कर दिए। फिर सॉरी टू मुझे कट सर, सॉरी टू कट सर, आपने किस एज पे गेम सेल करना शुरू किया था? 13 या 14 साल की उम्र में। 14 साल में आपने सेलिंग करना शुरू कर दिया था? हाँ, मैंने अपनी वेरी। कम स्कूल में पहले मैं बेचता था, उसके बाद फिर मैंने अखबार में इश्तहार दे के बेचना शुरू कर दिया। और फिर मैं 15 साल की उम्र तक पूरे कॉमोडोर की गेम्स मैं रिलीज़ करता था, कि जब भी कोई बाहर से आते थे तो हम उसको, जैसे फिल्में रिलीज़ होती थी ना पहले 89, तो आपकी उम्र से पहले जब वीसीआर होते थे तो वीसीआर में हम फिल्में रिलीज़ हुआ करती थी। यस सर, आई तो नो। सिनेमा, जैसे जैसे सिनेमा में रिलीज़ होती है तो मैं उस तरह देखा से हूँ सर, गेम, हाँ। तो वो मैं करता था। फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें करता गया, ईमेल बेची, फैक्स बेचा, फिर ईमेल की कंपनी बनाई, फिर इंटरनेट की कंपनी बनाई, फिर टेलीफोनी की कंपनी बनाई, फिर सॉफ्टवेयर की कंपनी बनाई। फिर फाइनली 14 साल पहले रिटायरमेंट ले ली, और कि अपने मुल्क से गुर्बत का खात्मा करना है, और राइट उसके राइट। लिए काम करता हूँ। और हाल ही में मैंने 3 साल पहले एक स्कूल बनाया, 4 साल पहले, और बच्चों का स्कूल है वो। और अब हमने टीचर ट्रेनिंग के लिए भी एक स्कूल बनाया, बड़ों के लिए दोबारा। पहले भी बड़ों के लिए बनाया था, वो फेल हो गया था। अब दोबारा बड़ों के लिए भी बनाया है, बच्चों के लिए भी बनाया है। और बच्चों का जो स्कूल है हमारा, उसका गोल 3 है कि बच्चे को हम 5वीं क्लास में लेते हैं, 12वीं तक रखते हैं साथ। और गोल ये है कि जब वो 12वीं क्रॉस करे तो उसके पास बैंक अकाउंट में $1 मिलियन, यानी 12 करोड़ रुपए वाह। होने चाहिए। वाह। 1 मिलियन लोगों की खिदमत कर चुका हो, और गिनेस बुक में उसका नाम हो। तो ये 3 चीज़ें वो कर चुका हो, और अपने मुल्क से किसी एक प्रॉब्लम को हल करना चाहता हो, बिजली, पानी, गुर्बत, इतने मसाइल हैं हमारे ममालिक में, राइट राइट राइट। तो जान सेम ईयर उसको सर, हाँ। खत्म खत्म करे उसको। तो ये इस पर्पज से स्कूल बनाया गया। और अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा रिजल्ट है हमारे बच्चों का। आपने जैसे कहा जुइना से बात की, तो जुइना की उम्र 9 साल है। तो राइट जब राइट। उससे बात करो तो लगता नहीं है कि 9 साल की बच्ची है, हमें बिल्कुल लगता है। सर, इतना एनर्जेटिक, इतनी कॉम्पिटेंट। तो वो ये बहुत ही मैजिकल सी सिचुएशन है हमारे लिए भी, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऐसा रिजल्ट भी आ सकता है। बड़ों का तो सोना था, बच्चों का कभी नहीं देखा था कि एक 8 साल की बच्ची बैठी है। और ये बच्ची 1 साल पहले जब मैं उसको फ़ोन करता था तो सिर्फ खी खी कर सकती थी, जो नॉर्मल एक बच्चा होता है उस तरह ये बस खी खी करती थी और बात नहीं कर पाती थी। और अब ये ऐसे बात करती बड़ी बड़ी उम्र के लोगों से जैसे कि कोई पता नहीं, कोई अफलातून से आप बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल। इंटरेस्टिंग ऐसा तजुर्बा एक्सपीरियंस था सर मेरे साथ। आई आई होप आपने वो देखा होगा, या फिर आपने मिस कर दिया होगा। सर, ये जो आपका स्कूल जो आपने अभी ये रन कर रहे हैं सर, आई थिंक ये 3 से 4 साल हो चुका है इसको। ऑनलाइन स्कूल हमने पिछले साल जनवरी से बनाया था, राइट। और समझिए कि 18 महीने हुए हैं सिर्फ। और जो फिजिकल बनाया था वो उससे 2 साल पहले बनाया था, तो ओके। तकरीबन 3 साल और कुछ महीने हुए हैं। पहले 2 साल तो हमें चीज़ें ठीक करने में, फिजिकल, जैसे आप राइट। पुराना घर लेते हैं ना तो उसको ठीक करने में ही टाइम निकल जाता। ऑल राइट ऑल राइट। तो अब सर। हमारा जो स्कूल है वो जी। बहुत अच्छा जी सर, हाँ, सिस्टम गोल बन पे आएंगे बिल्कुल, हाँ। गया है, और रिजल्ट बहुत अच्छा है। माशाल्लाह सर, एक सवाल सर यहाँ पे, सर आप ऑनलाइन क्यों जा रहे हैं? और ये ऑनलाइन ऑनलाइन बात होती है, ऑनलाइन संगत अभी हम बैठे हुए हैं साथ में, तो ये प्रोग्राम हमारा ऑनलाइन संगत के नाम से है। और तो सर, वाई ऑनलाइन, क्या डिफरेंस है इतना कि आप इतना ज़्यादा सब कुछ ऑनलाइन करते जा रहे हैं? इसका क्या क्या डिफरेंस है ऑफलाइन और ऑनलाइन में? देखिए, हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम है $1000 साल।
दुनिया की पर कैपिटा इनकम है $10,000 साल। सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम है $55,000 साल। स्वीडन की इनकम है $55,000 साल। लक्समबर्ग की इनकम है $1,12,000 साल। वाह। तो अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं, एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको कंप्यूटर चलाना आता है, इंटरनेट पे बैठे हुए हैं और आप अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं, हिंदुस्तान में जॉब करेंगे तो आपको $200, $400, $500 मिलेंगे। वही नौकरी कंप्यूटर पे बैठ के किसी सिंगापुर के मालिक के साथ काम करेंगे तो $50,000 मिलने के चांसेस है। अमेरिका में किसी के साथ करेंगे तो 50,000 मिलने के चांसेस है। तो आपको किस अक्लमंद ने कहा है, जैसे अगर कोई फर्ज कीजिए कि कोई टियर 3 सिटी में रहता है, राइट। उत्तराखंड में अगर नौकरी करेगा तो उसको 10,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन बॉम्बे चला जाएगा, वही नौकरी करेगा, वही काम करेगा तो 25,000 मिल जाएंगे। राइट। राइट। दुबई चला जाएगा तो आपके जैसे भाई दुबई चले गए, तो वो भाई क्यों चले गए कि वहाँ पे पैसे ज़्यादा मिलते हैं। राइट। लेकिन इंटरनेट पे बैठ के भी तो दुबई में काम कर सकते हैं ना, अमेरिका में काम कर सकते हैं। तो राइट। इंटरनेट को अगर बैठ के आप बाहर काम कर लेंगे तो आपकी आमदनी 5 से 10 गुना खुद ब खुद बढ़ जाएगी, बगैर कुछ करे, यानी कुछ नहीं करना, सिर्फ लोकेशन चेंज करनी है। मिसाल के तौर पे अगर आपके इलाके में आप कश्मीर जाते हैं तो कश्मीर के अंदर अखरोट मिलता है, तो कश्मीर में अखरोट आपको 100 रुपये किलो मिलेगा, पहुंचते पहुंचते दिल्ली पहुंचते पहुंचते वो 500 रुपये किलो हो जाएगा, बॉम्बे पहुंचते पहुंचते 800 रुपये किलो। अखरोट वही है, लोकेशन चेंज करी तो पैसे बढ़ गए। इसी तरह से अगर आप हिंदुस्तान में चीज़ बेचेंगे, वही चीज़ अपना वक्त बेचता राइट। है ना, एक एक और अपना राइट। वक्त बेचता है। बिल्कुल। अगर आप उस वक्त को बाहर बेचेंगे बजाय में हिंदुस्तान में बेचने के, तो आपको 10 गुना ज़्यादा पैसे मिलेंगे। जो राइट। टाटा टीसीएस काम करता है, या टाटा कंसल्टेंसी करती है, या और कंपनीज काम करती हैं, कॉल सेंटर बनाते हैं, क्यों? इसलिए कि हिंदुस्तान में बंदा सस्ता मिलता है। तो अब अगर वही बंदा किसी और कंपनी के लिए अमेरिका में काम करेगा तो उसके पैसे बढ़ जाएंगे, राइट। राइट। खर्चा वही होगा, और अब्बा से भी पास भी, अम्मा के पास भी रह रहे हैं, घर का खाना भी मिल रहा है, और राइट। पैसे भी राइट। 10 गुना हो गए। सर क्या इंडिया में जो, सर मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो इवन बीटेक एमटेक बीसीए एमसीए, वो उन्होंने तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई की थी या फिर इसी स्पेशलाइजेशन में पढ़ाई की, अपनी कंप्लीट की एजुकेशन, बट वो टीचिंग कर रहे हैं। उनका मकसद कुछ और था पढ़ने का, बट वो किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं कि कोई और जॉब कर रहे हैं, कोई दुकान खुल के बैठे हुए हैं। तो सर क्या इनके लिए ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी है? सच मैं चाहता हूँ कुछ बहुत सारे लोग इस तरह हमारे ऑडियंस भी हैं जो इवन की मैं समझता हूँ कि कितने 40 लाख स्टूडेंट्स जो है इंडिया में हर साल जो है निकलते हैं, ठीक है, पास आउट होते हैं। और उसमें से मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं लगता कि सबकी जॉब हो पाती है। तो हर किसी को कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो कोई दुकान लेके बैठ जाता है छोटी सी, कोई अपनी मर्जी के बगैर किसी और जगह पे अपने नेचर के खिलाफ कोई ना कोई काम कर रहा होता है। तो सर क्या इन लोगों को भी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर वो किसी और फॉरेन में बैठे हुए किसी और जगह पे पढ़ाना चाहें तो पढ़ा सकते हैं घर बैठे हुए फॉरेन के स्टूडेंट को? देखें, आप अभी किस मुल्क में हैं? अभी इंडिया में सर, किस शहर में हैं? नियर ठीक लखनऊ। है, मैं कहाँ हूँ? तो ओके। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको पता नहीं हो कि आगे वाला कहाँ है। सारे कायनात से अच्छी है प्लैनेट अर्थ हमारी। ओके। तो हम प्लैनेट अर्थ में रहते हैं। अब उस प्लैनेट अर्थ में बॉम्बे भी है, यूपी भी है, न्यूयॉर्क भी है, कैलिफोर्निया भी है। ये हमारे दिमाग में लाइनें खींची, अल्लाह ताला ने तो कोई लाइनें नहीं खींची थी कुरान में हाँ, कहीं राइट पे, राइट। लाइनें थी, ये तो हमने लाइनें खींच दी। पहले तरीका नहीं था कि आप ऑनलाइन काम कर सकें। ओके। अब तरीका है, अभी करेज नहीं है, यानी हिम्मत नहीं है, यानी कोशिश नहीं करते। राइट। जो आदमी यूपी से बॉम्बे जाने की कोशिश नहीं करता वो पीछे रह जाता है। जो पहले जमाने में उसको दुबई जाना पड़ता था, उसकी कोशिश नहीं करेगा तो दुबई भी नहीं जा सकता। ये सब राइट। कोशिश से ताल्लुक है। तो कोई भी इंसान बाहर काम कर सकता है, कोशिश करेगा तो। और राइट। जब हम चलना शुरू करते हैं तो 200 दफा गिरते हैं, तो फिर चलना आता है। लेकिन हम बिल्कुल यहाँ ऐसा पे ही। 4 दफा कोशिश करके हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, नहीं यार ये नहीं हो रहा, छोड़ो ना, यही दुकान लगा के बैठ जाते हैं यहीं पे। तो फिर वही थोड़ा सा पैसा आएगा। वाह। सर बहुत सारे सवाल थे मेरे, अभी तो मैं थोड़ा डिस्कशन कहीं और जा रही है, मैं चाहता हूँ कि कुछ हो जाए। कोशिश करें कि सवाल आप मेरे से रिलेटेड कर लें या अपने से रिलेटेड कर लें, क्योंकि कायनात को तो हम नहीं ठीक कर सकते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर एंटरप्रेन्योरशिप में आप काफ़ी दिनों से हैं। इंट्राप्रनोर एक ऐसे आदमी को कहते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए इनोवेशन क्रिएट करता है, उसी के अंदर एक नया बिजनेस की शाख क्रिएट करता है। इसकी एक एग्जांपल एंग्रो के अंदर आप एंग्रो फूड्स के जरिए देख सकते हैं, क्योंकि एंग्रो यूरिया जो था
वो एंग्रो से पहले पेट्रोल निकालने की कंपनी थी, फिर उन्होंने यूरिया बनाया, फिर जब उन्होंने स्प्लिट हुए तो उसके अंदर उन्होंने एंग्रो फूड्स बनाया। तो अब एंग्रो फूड्स इटसेल्फ इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया जिसको उन्होंने अब बेच दिया। किसी भी इदारे में आप अगर काम करते हैं और आपको कोई आइडिया आता है तो आप अपने बॉस के साथ मिलकर आप एक आइडिया के ऊपर काम कर सकते हैं, उनसे टाइम दे सकते हैं और अपने इदारे के अंदर इनोवेशन क्रिएट करके नया बिजनेस वेंचर शुरू कर सकते हैं। गूगल के अंदर, हमारे इदारे के अंदर, साइबेरिया के अंदर, सुपर टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, DIDX के अंदर हम 20% इंकरेज करते हैं कि 20% जो आपका टाइम है वो आप अपनी मर्जी की कोई नई चीज़ पे काम करें। और तो सर क्या आप कभी अपनी ऑफिस में जाते हैं काम के लिए, या आप कहीं भी होते हैं अपनी ऑफिस को या अपनी कंपनी को जो है रन कर रहे होते हैं दूर से ही? तो सर मैं देखता हूँ आप बराबर एक्टिव होते हैं सोशल मीडिया पे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बहुत लोगों को लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है कि इंसान भी घर बैठा हुआ कंपनी चला रहा हो। कैसा कैसे होता बिना काम किए हम डेली कुछ कर नहीं सकते हम? आपके यहाँ पे एक मशहूर साबुन है लक्स, होता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल है सर। अब लक्स लीवर ब्रदर की प्रोडक्ट है। लीवर ब्रदर का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है। उसका जो चेयरमैन है वो स्विट्जरलैंड में रहता है, हिंदुस्तान में तो नहीं रहता। लेकिन वो लक्स जो है नंबर वन साबुन है। लक्स का अवार्ड भी होता है, लक्स से साबुन से नहाते भी हैं, लाइफ बॉय से भी नहाते हैं, लाइफ बॉय भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसका चेयरमैन कभी हिंदुस्तान नहीं आता। तो जब मैं छोटा था तो मेरे अब्बा कहते थे भाई अगर काम खुद नहीं करोगे अपने हाथ से तो दुकान बंद हो जाएगी, खराब हो जाएगा सब कुछ। बिल्कुल। लेकिन मैं ये सोचता था कि यार ये लीवर ब्रदर वाले का, नेस्ले वाले का, इनका तो चेयरमैन आता नहीं है कभी। हालांकि 50% इश्तेहार टीवी पे नहीं के होते थे। तो अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? राइट सर। वो सवाल लेके मैं बड़ा हुआ हूँ। 40-45 साल की जो मेरी कोशिश है वो यही है कि मैंने खुद से नहीं करना है, लोगों से काम करना है, इदारा बनाना है और इदारा काम करेगा। और अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। और इदारा भी ग्रो हो गया, स्टाफ भी आ गया, चला भी गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई बगैर जाए के। और इस वक्त मैं आपके साथ हिंदुस्तान में हूँ, आपको मेरी आवाज़ हिंदुस्तान के अंदर आ रही है ना? तो मैं कहाँ हुआ? मैं हिंदुस्तान में हो गया। ओके। अगर मैं आपको राइट राइट हिंदुस्तान राइट। में नहीं जा रहा हूँ तो मैं हिंदुस्तान में हुआ ना? जी। मतलब आपकी बिल्कुल। सोच है कि मैं कहीं और बैठा हूँ। राइट, वेरी नाइस। सर आपने इतने बहुत सारी कुछ चीज़ें थी, मैं सोचता हूँ कि आपसे हम बातें करता रहूँ, क्योंकि मेरा जो प्यास है ना वो इल्म की और सीखने की वो कभी ख़त्म नहीं हो रही है। और क्योंकि मैं आपको बराबर सुनता रहा तो मुझे पता है कि आपने कितना कुछ एक्सप्लोर किया है। और मुझे नहीं लगता कि इतने कम समय में मैं आपसे सारी बातें, इतने कम वक्त में आप सारी बातें मैं पूछ सकूंगा आपसे। बट सर आपका जो सफ़र रहा पूरी दुनिया का, आपने 86 ममालिक में, कंट्रीज़ में आपने ट्रैवल किया। तो सर मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि जब आप बाहर निकले अपने यहाँ से तो आपको एक एक्सपोजर अलग तरह का मिला होगा। क्या उसने आपकी सोच को बदला, या आपको लगता है कि इंसान शुरू से ही ऐसा होता है और वो क्या बोलते हैं कि कि बचपन से ही उसको गॉड गिफ्टेड होता है कि हाँ मैं शुरू से ही ऐसा हूँ, मैं किसी नहीं जाऊँगा तब भी मैं ऐसा ही था। बट सर मेरा सवाल ये है सर कि क्या आपको बाहर जाने के बाद ही सब ये कुछ जो आप कर रहे हैं अभी, इतना बड़ा अपना स्कूल रन कर रहे हैं, पूरी दुनिया में आप चलते रहते हैं यहाँ वहाँ, तो सर इसका क्या इफेक्ट पड़ा आपके ऊपर बाहर का ट्रैवल करने का? देखिए हम मुसलमान हैं और मुसलमानों के लिए कुरान शरीफ कहता है कि अल्लाह की धरती को एक्सप्लोर करो, घूमो फिरो, देखो कि क्या बना है ना। तो राइट। ये तो हमारे DNA में है। हमारा तो ईमान ही पूरा नहीं होता अगर हम हज करने नहीं जाते। तो वाह। ट्रैवल के बगैर वो कौन सा रिलीजन है जिसमें बगैर ट्रैवल के रिलीजन ही पूरा नहीं होता? वो मुसलमान है, इस्लाम है। तो जब आप, मेरे एक दोस्त हैं बहुत अमीर आदमी हैं इंडिया के, वहाँ पे उन्होंने मुझे साथ, मैं उनके साथ एक ब्रेकफास्ट कर रहा था तो कहने लगे जब हम हिंदुस्तान में रहते थे तो वहाँ पर ही बोला जाता है कि चाइनीज़ बहुत छोटे छोटे से होते हैं। तो एक आदमी आया 6 फुट का था वो, उसने आके कहा कि, हमने उससे बात करी, हमने देखा उसको, हमने कहा, हमने पूछा कहाँ क्यों, कहते चाइना के हैं। कि तो हो ही नहीं सकता, चाइना के तो सारे 4-4 फुट के होते हैं, हमने तो बचपन से यही सुना था कि चाइना के सब 4-4 फुट के होते हैं और भूखे नंगे होते हैं। बिल्कुल हिंदुस्तान में तो यही बताया गया था। तो तुम तो चाइना नहीं जा सकते, पासपोर्ट दिखाओ। तो उनको यकीन ही नहीं आया। इसी तरह से जब आप सफ़र करते हैं और अपनी आंखों से चीज़ों को देखते हैं तो आपको फिर समझ में आता है कि जो हमारे बड़े थे उन्होंने गलती से बहुत सारी चीज़ें हमें गलत बता दी हैं। तो उसकी वजह से आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, अपने आप से लड़ाई करनी पड़ती है कि यार वो सही थे, हमारे बड़े तो बड़े थे, वो कैसे गलत हो सकते हैं। लेकिन जब आप चीज़ों को देखते हैं, देखते देखते तो आपको समझ में आता है कि नहीं, दुनिया ऐसी नहीं है जैसे हमें बताई गई है।
हमें बहुत सारी चीज़ें गलत बता दी गई हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज हम ऐसे ज़माने में रहते हैं कि हम चैट जीपीटी को, परप्लेक्सिटी को बोल सकते हैं भाई ज़रा फैक्ट चेक करके बता दो, तो छट कैसे बताया था। पहले तो कोई तरीका ही नहीं था ना फैक्ट चेक करने राइट। का। गलत हदीसें भी चल रही हैं, और कुरान की आयतें भी फ्लोट कर रही हैं, गलत मुहावरे भी बताए जा रहे हैं, जिसको जो सुना उसने आगे बता दिया, चलो जी। क्योंकि इल्म को ट्रांसफ़र करने का ना किताबें थी, ना इंटरनेट था, ना आज की टेक्नोलॉजी थी, ना ही जूम था, ना सोशल मीडिया था। दुनिया जो है ना, चार चीज़ें मिस कर गई है। वो है नंबर वन, कंप्यूटिंग पावर। कंप्यूटर्स का पावर जो है ना, वो हम यूज़ नहीं करते। अगर कोई, ज़्यादातर 90% हिंदुस्तान जो है ना, व्हाट्सएप चलाने के लिए व्हाट्स फ़ोन यूज़ करता है बस, उसके अलावा कोई उसका काम नहीं है, या वो पेमेंट ट्रांसफ़र के लिए कर देता होगा। नंबर टू, हमने इंटरनेट का सही इस्तेमाल नहीं किया। नंबर थ्री, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल नहीं किया। अगर आज एक फ़लस्तीनी और एक इजरायली बच्चा आपस में बातें करना शुरू कर दे, तो कोई मजाल है कि कोई जंग हो सके। ये जो डिस्टेंसेस हैं, ये डिवाइड एंड रूल, इंसान को हमेशा कबीलों में बंटा जाता है कि भाई नहीं मैं बड़ा हूँ, तो वो दूसरे के खिलाफ लड़वाता है। वो क्यों, कभी ऐसा मौका नहीं आया इंसान के पास कि 7 अरब लोग, 8 अरब लोग इकट्ठे हो जाएं और हर एक के पास फ़ोन है, और जब चाहे बटन दबाओ बंदा हाजिर हो जाए, जिनकी तरह जी हुक्म मेरे आका, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो राइट। ये कभी मौका इंसान के पास आया नहीं था। राइट। और तीसरी चीज़ जो है वो, अब चौथी चीज़ जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, जिसकी मदद से हम फैक्ट चेक बहुत आराम से कर सकते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और लोगों को एक दूसरे के करीब ला सकते हैं कि हमारे यहाँ 90% चीज़ें कॉमन होती हैं, 10% मुखालफत होती है, 10% चीज़ें फ़र्क होती हैं। तो मैंने जब ट्रैवल किया तो देखा कि चाहे वो यहूदी हो, नसरानी हो, इंडियन हो। मैं इंडिया गया हूँ 2 दफ़ा। मेरे मेरे अब्बा दिल्ली में पैदा हुए थे, मेरे दादा दिल्ली में पैदा हुए थे, राइट। हम लोग राइट। ये वाले कहलाते सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि आपके यहाँ जो सारे बच्चे अभी इतने सारे स्टूडेंट हैं, सब ऑनलाइन, आई थिंक सब ऑनलाइन ही इस वक्त जो है क्लास ले रहे हैं। तो सर ऑनलाइन कमाई के बारे में आप बताते हैं कि बच्चे जो आपके यहाँ, अभी आपने खुद मेंशन किया था कि आप पढ़ने के बाद क्लास 12 के बाद जो है स्टूडेंट, वो उसके पास अकाउंट में अच्छा खासा जो है उसका खुद का जो है बैंक बैलेंस हो। तो सर क्या मेरे यहाँ मेरे देश के स्पेशली मैं चाहूँ सर आपसे मैं ज़्यादा फ़ायदा उठा सकूँ अपने भी देश के लिए, कि अपने ये देश के लोगों के लिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फंसे हुए हैं, उनको पता नहीं चल रहा है कि हम पढ़ने के बाद करें क्या। तो सर क्योंकि ऑनलाइन का स्पेशली मैंने आपसे कुछ ज़्यादा ही सीखा, तो सर ये ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में थोड़ा सा सर बात कर लें। जो चार चीज़ें हमने स्कूल में नहीं पढ़ी। जब हम स्कूल में किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर होते हैं तो उसकी क्या लगाते हैं? ट्यूशन। राइट। राइट। ठीक। ठीक है ना। एकेडमी जाते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं और उसको सीखते हैं। और जो ट्यूशन पढ़ाने वाला है वो, उसकी अच्छी जेब गर्म हो जाती है, वो अच्छे पैसे बनाता है क्योंकि उसको वो सब्जेक्ट आता होता है। आज मैं देखता हूँ अक्सर कि आप कंप्यूटर ठीक करना सिखा रहे हैं, मोबाइल ठीक करना सिखा रहे हैं, एआई अभी तक नहीं सिखा रहे। एआई एक नई बिजली है दुनिया के लिए, कि हर आदमी को उसकी ज़रूरत है, और हर आदमी को चलाना नहीं आती। राइट। तो इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि हम एआई की ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दें। लोगों को जो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो एआई की ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम एआई इस्तेमाल करना शुरू करें तो हमारा दिमाग तेज़ हो जाता है। और जी। जैसे बिजली के बगैर अगर हम घर में रह रहे हो तो ना इंटरनेट चला सकते हैं, ना ना वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, ना माइक्रोवेव चला सकते हैं, ना चूल्हा चला सकते हैं, कुछ भी बगैर बिजली के नहीं कर सकते। बिल्कुल राइट। इसी तरह अगर हम एआई के बगैर कुछ भी करने जाते हैं तो हर काम बहुत स्लो हो जाता है। तो राइट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस वक्त सीखने की है वो है कि एआई पढ़ना, और उसकी बेसिक आगे पढ़ा देना। तो हमने 5 लेवल्स बनाए हैं। एक टीचर ट्रेनिंग का कुरिकुलम बनाया है, जिसको आप rehan.education पे जाके पढ़ सकते हैं, www.rehan.education। वहाँ जाएं, साइन अप करें, एज ए टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कर लें, और उसी को फिर आप आगे पढ़ाना शुरू कर दें। जैसे ABCD नहीं आती किसी को, तो आप EFG कैसे पढ़ाएंगे? तो हम राइट। ABCD सीख लें और ABCD पढ़ा दें, ABCD सीख लें, ABCD पढ़ा दें, फिर EFG सीख लें, फिर EFG सिखा दें, फिर XYZ सीख लें, XYZ सिखा दें। तो जितना आता जाए उतना सिखाते चले जाएं। राइट। हमारे स्कूल में 5वीं में बच्चे को 5,000 रुपये महीना कमाना सिखाते हैं। अगर वो 5,000 नहीं कमाता तो छठी में नहीं जा सकता। वाह। छठी में उसको $100 में महीना कमाना होता है। अगर वो 28,000 नहीं कमाएगा तो वो 7वीं में नहीं जा सकता। 7वीं में उसको 50,000 कमाना होता है। अगर वो 50,000 नहीं कमाता तो 8वीं में नहीं जा सकता। 8वीं में उसको 1.5 लाख रुपए महीना कमाना होता है। अगर वो 1.5 लाख नहीं कमाता तो वो 9वीं में नहीं जा सकता। राइट। तो इस सर क्या, तरह सॉरी सर, सॉरी टू कट सिस्टम सर, है। इसमें साइंस वगैरह भी आप सिखाते हैं या सिर्फ टेक्नोलॉजी? हम सीखना सिखाते हैं।
जब ओके। आपने सीखना वेरी सीख नाइस। लिया तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। कुछ आपको भी साइंस सीखते सीखना हैं। है, बायोलॉजी सीखना है, केमिस्ट्री ओह, सीखना है, आपको फिजिक्स सीखना है, जो आपका दिल करे, जो किताब सीखनी है, आप चैट जीपीटी को वो किताब दें, कहना यार ये किताब मुझे पढ़ा दो, वो पढ़ा देगी। हम वाह। ये सिखा देते हैं कि पढ़ते कैसे हैं एआई के जरिए, फिर आप वाह, जो चाहें उससे पढ़ सकते हैं। खुद से पढ़ सकते हैं। वेरी नाइस। सर, थोड़ा सा मैं कुछ अब थोड़ा सा एक मैं अभी थीम चेंज करने जा रहा हूँ अचानक। कुछ इस तरह की बात हो जाए कि होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं बट हमारा एनवायरनमेंट, हमारा माहौल, उसके क्रिटिसिज्म की वजह से, उसके डर की वजह से हम कुछ अपना कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो सर मैं चाहूँगा इस पे आपने आपकी मुझे एक बात याद है, हालांकि बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है लेकिन थोड़ा मैं कहूँगा कि आपने किस तरह कदम उठाया। कि आपने एक बार शायद आप लंदन जा रहे थे, आप फोर व्हीलर से, आपने मेंशन किया था कहीं। तो सर अब सर ज़रा आप उतना वो आप स्टोरी बता दें प्लीज़, क्या क्या हुआ था उसके उस टाइम आपके साथ। लंदन जा रहा था, बगैर वीज़े के जा रहा था। और मैं फ्रांस में था, मैंने वहाँ से गाड़ी किराए पे ली, और फ्रांस के साथ बीच में समंदर है, समंदर के बाद यूके आ जाते हैं। उन्होंने चैनल चैनल टनल बनाया है कि टनल से जा सकते हैं, और किश्तियाँ भी जाती हैं। राइट। तो पहले मैं किश्ती पे गया, फेरी पे, मैंने कहा भाईजान मुझे टिकट दे दो, लंदन जाना है। उसने कहा वीज़ा कहाँ है? मैंने कहा वीज़ा तो है नहीं। कहते सही फिर है। भागो यहाँ से, बगैर वीज़े के टिकट नहीं भेज सकते। जी। फिर मैं टनल पे चला गया, वहाँ गया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। उन्होंने कहा, मैंने कहा टिकट दे दो, उन्होंने टिकट दे दिया मुझे। जब टिक वीज़ा वीज़ा चेक नहीं किया, फिर मैं जब वीज़ा के काउंटर पे गया, उसने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा लंदन जा रहा हूँ। कहा वीज़ा? कहने का वीज़ा इसी में है, देख लें। कहता ये वीज़ा है लेकिन ये तो एक्सपायर्ड है, ओके। तो दोबारा क्यों नहीं लगवाया? मैंने कहा आप मेरा पासपोर्ट देखें, मैं तो हर वक्त घूमता रहता हूँ, 3 महीने लगते हैं वीज़ा लगवाने में, मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने नहीं लगवाया। ओके। तो वो कहने लगा कि अच्छा तुम्हें पता था कि तुम्हें वीज़ा चाहिए, फिर भी आ गए मुँह उठा के? मैंने कहा हाँ ऐसे ही आ गए, शायद आप दे दें। फिर अपनी अपनी लक ट्राई कर रहे थे। मैंने कहा हाँ लक ट्राई कर रहा था, आप कुछ भी कह लो। वाह। तो उसने फिर सवाल किया, कहते तुम्हें पता था कि तुम्हें वीज़ा चाहिए, फिर भी आ गए? मैंने कहा हाँ जी भाई, फिर भी आ गया। तो उसने फिर वहीं पे वीज़ा लगा दिया, और वो मुझे जाने दे दिया। कहता है नेक्स्ट टाइम नहीं करना, 3 महीने का वीज़ा दे दिया उसके बाद। बट सर हमने ट्राई किया, उसने जाने दिया। वो आप सोचते कि नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, अब ट्राई ना करते यार लाइफ। तो ये बहुत बड़ा एग्जांपल है। मुझे तो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा हिट की थी जब मैंने आपको सुना था। सर आप अपनी तरफ से सर कुछ बताना चाहें कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कि अगर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे बढ़ना है तो हमें क्या माइंडसेट लेके चलना चाहिए। हालांकि ये जीपीटी से मैंने बहुत बात की इस बारे में, बट सर आपका अपना खुद का एक्सपीरियंस है आर ओवर द वर्ल्ड। सर चाहूँगा आप बताएं कुछ। देखिए मेरा ये ख्याल है कि बगैर जिम जाए एक्सरसाइज नहीं कर सकते। घर में आप कितना भी वजन का सामान लेकर आ जाएं या पुशअप का सोचें, वो नहीं होता। वेरी जब आप नाइस। जिम जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे 100 लोग वही काम कर रहे होते हैं। आप कहते हैं यार ये भी तो कर सकता है, ये भी तो काकड़ी पहलवान है, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। बस ये वो चीज़ है जिसकी वजह से इंसान चेंज होता है, माहौल। माहौल ना होने की वजह से लोग एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करते। गुजरात में एंटरप्रेन्योरशिप का माहौल है, हर आदमी बिजनेसमैन है। बाकी यूपी में, दूसरे इलाकों, दिल्ली में नौकरी का है, गवर्नमेंट की नौकरी करनी, हर आदमी गवर्नमेंट की नौकरी करे। जिस चीज़ एग्जैक्टली। का माहौल होगा जिस जगह पे, उसका उसका चर्चा हो जाएगा। अब आप यहाँ से उठ के बैंगलोर चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बैंगलोर की ज़बान आना शुरू हो जाएगी। आप जापान चले जाएंगे, आपको जापानीज आ जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा, 6 महीने लगेंगे, साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, लेकिन जबान हवा में होती है, खुद ब खुद आना शुरू हो जाती है। राइट। एंटरप्रेन्योरशिप इसी तरह होती है कि अगर आप बैठे रहेंगे, उन्हीं लोगों में रहेंगे जो एंटरप्रेन्योर नहीं है, ना वो खुद करेंगे ना वो आपको करने देंगे। तो राइट। आपको माहौल चेंज करना होता है। ये जो मैं 20 साल से वीडियोस बना बना के लगा रहा हूँ, लोग नहीं सीख रहे। 20 साल 10,000 से। से ज़्यादा मेरी वीडियो हैं, लोग नहीं सीखते। उस जीशान उस्मानी के पास मैं 6 घंटे गाड़ी चला के गया था कि खुदा के वास्ते वीडियो बना दो, उसने नहीं बनाई। उसके बाद दोबारा एक दिन के साथ ज़बरदस्ती वीडियो बनाई। जावेद इकबाल साहब मेरे घर आए हुए थे, 1.5 घंटा बेचारा वेट करते रहे, क्योंकि मैंने कहा आप ये वीडियो नहीं बनाते, मैं इनसे मिलना भी नहीं चाहता। उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाना शुरू करी। राइट। आ, इन सब के साथ ना मैंने ज़बरदस्ती की है वीडियो बनाने में, और ये माशाल्लाह मुझसे बहुत बड़े हो गए खुद, राइट क्योंकि सर। ये थे बड़े लेकिन नज़र नहीं आते थे। तो एक पुरानी मिसाल है, जो दिखता नहीं है वो बिकता वो नहीं है। बिकता नहीं है। राइट। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मेरा मशवरा ये है कि आप हमें ज्वाइन करें, हमारा स्कूल ज्वाइन करें, रेहान स्कूल पे जाएं। वहाँ पर हमारा बेसिक ACCL कोर्स है, वो ज्वाइन कर लें, फिर 2, ओके। फिर 3, फिर 4 उसको ज्वाइन करें। फ्री है, कोई पैसे ओके। नहीं है। और सर कैसे आप ज्वाइन कर आएं, सकते हैं। वेबसाइट पे जाएं, ACCL पे क्लिक करें और ज्वाइन कर लें।
उससे आपको अपने ऊपर एतमाद, आपका सोशल मीडिया ठीक होगा, आपकी पर्सनालिटी ठीक होगी, आप सामने नज़र आएंगे, आपकी गोल सेटिंग कराई जाएगी। फिर लेवल 2 में आए, फिर लेवल 3 में आए, फिर लेवल 4 में आए। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको इसी तरह की क्लासरूम होगी, उसमें 20 बच्चे बैठे होंगे, आपके दोस्त बनना शुरू होंगे, आप उनसे सीखना शुरू हो जाएंगे। अकेले जब करेंगे तो सीखना मुश्किल होगा। तो मैं सर आपको थोड़ा सा आपके सर यहाँ पे सिलिकॉन वैली का आपने कुछ बहुत जिक्र किया है कि वहाँ पे लोग किस तरह से इतना इतना कुछ कर पाते हैं, सर इसी में ऐड कर दें थोड़ा सा। लोगों को खाते तो दुनिया की सब जड़ जो है वो सिलिकॉन वैली है। भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन सब यहीं से निकलते हैं। यहीं पर वो हृदय है जिसके अंदर आप इंजेक्शन अपनी सोच की कर सकते ठीक हैं। है। अगर वहाँ 1% आप इम्पैक्ट लाते ठीक हैं तो 80 मिलियन लोगों पे इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली आता है, क्योंकि वहाँ से हर चीज़ ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट होती है। अच्छा, हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका से होती है। अमेरिका में अलाबामा है, फ्लोरिडा है, टेनेसी है, ओक्लाहोमा है, वहाँ पे से क्यों इजाज़त नहीं होती? एजुकेशन वही है, बिल्कुल चीज़ है, क्वालिटी है, कुछ खास चीज़ है बिल्कुल सिलिकॉन सही। वैली में जो आज तक रेप्लिकेट नहीं हो सकी। बिल्कुल वो ठीक चीज़ है जो आपको वहाँ पे नजर आएगी। वहाँ पे सूफीज़म बहुत है और आपको समझ नहीं आएगा कि यार ये तो बंदा सूफी है। सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी जो कि 10 मिलियन लोगों से ज़्यादा के ऊपर इम्पैक्ट डालना सिखाती है कि आज की दुनिया में जो टेक्नोलॉजीज आई हैं उनको इस्तेमाल करके हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम इम्पैक्ट ज़्यादा कैसे ला सकते ठीक हैं। है। क्योंकि सिंगुलैरिटी ऐसी जगह है जो किसी से अटेस्टेड नहीं है। वो ऑन द फ्लाई नए नए करिकुलम चेंज करते हैं। और वो बिल्कुल रे कुर्ज़वेल जो उसका को फाउंडर है, अमेरिका का मोस्ट अवार्डेड साइंटिस्ट है वाह। और गूगल का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर रह चुका है। पहले तो मैं आपके तवज्जुह से तमाम दोस्तों को दावत दूंगा कि जो भी आपके तवज्जुह से हमारे कोर्स को ज्वाइन करेगा, और एक हमारा 7 दिन के लिए फ्री होता है, उसके बाद पैसे लगते हैं। तो अब्दुल्ला के रेफरेंस से जो भी आएगा उसको हम 2 महीने के लिए फ्री दे देंगे कोर्स, पहली बात। दूसरा, सिलिकॉन वैली में भी माहौल है बिजनेस का, तो वहाँ पर भी हर आदमी का स्टार्टअप होता है। तो हर आदमी जब टैक्सी में भी बैठेंगे वो कह रहा होगा मैं 3 स्टार्टअप फेल कर चुका हूँ, 2 स्टार्टअप फेल कर चुका हूँ। तो आपको फिर डर नहीं लगता स्टार्टअप शुरू करते हुए। तो जब आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो फेल कहाँ से होंगे, या फेल कहाँ से नहीं, स्टार्ट नहीं वेरी करेंगे तो पास नाइस। कहाँ से होंगे? तो आपने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, यार डिग्री तो मिल नहीं रही। तो एक साहब थे, वो मस्जिद में जो है ना दुआ करते, अल्लाह मियाँ मेरी लॉटरी निकाल दे, अल्लाह मियाँ मेरी लॉटरी निकाल दे, अल्लाह मियाँ लॉटरी निकाल दे। तो एक साहब आए उनके पास, उनसे पूछा लॉटरी का टिकट दिखाओ मुझे। कहते लॉटरी का टिकट तो मैंने खरीदा नहीं है। तो उससे कहा अल्लाह मियाँ से दुआ किस बात की कर रहे हो, टिकट तो खरीद लो पहले जाके, फिर लॉटरी का टिकट निकलेगा ना। तो हम बगैर कोशिश करे जो है रिजल्ट मांगते हैं, वो मुश्किल है। हाँ सर, बिल गेट्स से मिलने गए थे आप, बिल गेट्स जी से आप, तो क्या आपकी आपने ट्राई किया था? आई थिंक अभी आपने कुछ दिन पहले अनाउंस किया था फेसबुक पे। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था, वहाँ बिल गेट से मुलाकात, सलाम दुआ हुई थी, हेलो हाई हुई थी, लेकिन मेरी कॉन्वर्सेशन नहीं हुई। कन्वर्सेशन नहीं हो और पाती ऑनलाइन। इसी तरह से मैंने दोबारा कोशिश करी थी, अभी तक तो नहीं हुई। अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो ज़रूर मुलाकात करेंगे। जी वो जी बहुत हम्बल इंशाल्लाह। आदमी है। मेरे जितने दोस्त उनसे मिले वो ये कहते हैं बहुत आम से आदमी है, आराम से बात करते हैं, कोई ज़्यादा तंग नहीं करते। हाँ सर, जो एक डर का माहौल बना हुआ है हमारे दिल में कि उनसे बात करेंगे पता नहीं क्या हो जाएगा। और उसी सर, मैं आपसे आज भी बात कर पा रहा हूँ तो आपकी बातों की वजह से ही मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा इस तरह की बातें, जो बाब ना, जो फूड ऑफ थॉट्स आपने हमें दिए ना, तो सुनते सुनते यानी कि मैं लास्ट मतलब दो ठंडियाँ पीछे चले जाए हम, तो मैं आपको ना 6 6 घंटे लगातार सुनता था। मैं आपको 2 2 घंटे क्लास होती थी, मैं लगातार सुनता चला जाता था। मतलब मुझे लगता था कि बहुत कुछ ऐसा है अभी कि मुझे नहीं पता है। इवन कि जो बच्चे सवाल करते थे जिस तरह से, तो मुझे बिल्कुल अजीब लगता था। मैंने कहा बताओ, मैं इतना कुछ पढ़ा भी चुका हूँ, पढ़ भी चुका हूँ, बट मुझे कुछ पता ही नहीं ऐसा लग रहा है। ये तो नया ज़माना आ रहा है जो अभी रेहान सर चला रहे हैं आजकल। आपने बताया कि जावेद इकबाल सर और जीशान उस्मानी सर, इवन आप जीशान उस्मानी सर मुझे लगता है पीएचडी है वो डेटा साइंस से, और जावेद इकबाल सर पूरे मुल्क को जो है मैं समझता हूँ इंस्पायर कर रहे हैं अपनी बातों से और एक गाइडेंस दे रहे हैं। तो ये सारा कुछ वीडियो का नतीजा नतीजा और आपकी मेहनत का, आपके एफर्ट का नतीजा है। तो सर बहुत शुक्रिया सर। कुछ सर आखिरी लाइन आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से, स्पेशली सर स्टूडेंट के लिए और एंटरप्रेन्योर्स के लिए? अ, मेरा तो जो आपकी ऑडियंस है उनसे रिक्वेस्ट है कि मुझे फेसबुक पर जाके इनबॉक्स करें। इंडिया के लिए मेरी ख़ास मोहब्बत है। देखिए मैं यूरोपियन यूनियन में घूमता हूँ, तो एक वीज़ा होता है, सारे दुनिया पूरे मुल्क में आप जा सकते हैं। और जब मैं गाड़ी में ट्रैवल करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पहले बॉर्डर बने हुए थे, वो बॉर्डर पे वहाँ पे पुलिस वाला भी नहीं होता। नहीं तो सर। प्लीज़ हमें ज्वाइन करें, हमारे स्कूल को बताएं हमें क्या करना है।
हम फीस माफ़ कर सकते हैं, हम पढ़ा सकते हैं, अब क्या चाहिए। और जब आप अभी तो सर मुझे सेंटर आप ही देख रहे हैं इस मामले में, जो अभी आपने नया इनिशिएटिव शुरू किया है, एक नया इनकलाब आपने लाया है एजुकेशन फील्ड में, क्योंकि सर इस तरह ऑनलाइन तो अभी कुछ भी नहीं चल रहा है। मैंने बहुत रिसर्च की। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 6 महीने अमेरिका में अभी घूमा हूँ, मुझे पूरे अमेरिका में भी किसी ने ऐसा कुछ शुरू नहीं किया है, पूरे राइट यूरोप राइट में सर। किसी। राइट। तो हमें एज हासिल है, बड़े आराम हाँ। से एनरोल कर सकते हैं और बड़े राइट। आराम से हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और फीस भी माफ़ कर दी है। अमेरिका में वही कोर्स जो हम $200 में, अमेरिका में हम $4000 में बेच रहे हैं, वही एग्जैक्ट चीज़, और लोग खुशी खुशी उसके लिए अवेलेबल है। तो हाँ प्लीज़, राइट। पहली दफ़ा ऐसी कोई चीज़ ईजाद हो रही है जो हमारे पास से ईजाद हो रही है, जो अमेरिका एक्सपोर्ट होगी, और आप उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे, जो अमेरिका से वापस आएगी अमेरिका का टप्पा लगा के। तो इवन सर आपके स्टूडेंट सर कुछ अमेरिकन भी हैं आई थिंक, आपने बताया था कुछ मैम है जो अमेरिका से आपके पास आई थी, ऐसा कुछ था। अगले हफ्ते एक और मैम आ रही हैं, उससे पहले एक और मैम आई थी, बहुत सारी मैमें आती रहती हैं, अंकल सब आते रहते हैं। अमेरिकन सब आ लेकिन रहे हैं। उनके बल्क में अभी तक हमारे पास नहीं आना शुरू हुए। इंशाल्लाह अब वहाँ पे कॉलेज खोल रहे हैं अमेरिका राइट। में, तो उम्मीद है कि ज़्यादा लोग आएंगे। ओके। ओके सर, हमारा टाइम सर ख़त्म हो रहा है, तो हाँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आई होप जो ऑडियंस हमारे हैं जो मैं सुन रही हैं, उन्हें बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, और जो भी बातें हुई आप प्लीज़ अपना कुछ भी जो है अपना पॉजिटिव कमेंट दें, और सर से जो है आप जो कुछ भी सीख सकते हैं कि स्कूल से और इनसे प्लीज़ ज़रूर आप सीखें। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़ सर। थैंक यू अब्दुल्ला।